तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नाइन फ्लैश जो होता है हमारे जियोनो से कहता है कि अब जबकि तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर मना कर दिया है कि वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो फिर चुपचाप यहाँ पर हार क्यों नहीं मान लेते और ये बुक हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। तुम्हारा वीस जियोनो से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बुड्ढे घूसट की प्रोटेक्शन की जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा? और वैसे भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को प्रोटेक्शन दे सकता है। तो मास्टर मूजिन जो होते हैं साइड के बेचारे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही नाइन फ्लैश से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारी बकवास बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर बात कर सकूँ। अब मेरा सबर जवाब दे रहा है, जल्दी से ये बुक मेरे हवाले करो। जबकि वीस जॉनोट का खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम लोगों को एक बार समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना कि ये बुक इस वक्त मेरे पास है, तो ये बुक मेरी है और तुम लोग यहाँ पर मेरे पास इस बुक को नहीं ले सकते, इसलिए अब सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाओ। ये बुक मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रही या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें किसी दूसरे तरीके से समझाऊं? ये बुक तुम्हें नहीं मिलेगी, बुक तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारा जियोनो जो होता है वहां पर चलाकर क्लियरली उनसे कह देता है कि ये बुक उनको नहीं मिलने वाली। तो नाइन फ्लैशेस भी इस बात से थोड़ा सा हैरान तो होता है कि ये बच्चा यहाँ पर चाहता क्या है। फिर साथ ही अपनी तलवार निकालता और कहता है तो अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम्हारी गर्दन कटेगी, हम तुम्हें मारकर तुम्हारे पास ये बुक ले लेते हैं। और वो अपना ब्लेड घुमाकर हमारे वीर जियोनो के ऊपर अटैक करता है। तो वीर जियोनो वहां पर बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, जबकि बाकी के सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस लड़के की गर्दन कटने वाली है, ये बेचारा बच्चा तो यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन जैसे ही वहां पर नाइन फ्लैशेस जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाता है तो हमारा वीर जियोनो बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड करके फिर साथ ही पंच बनाता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ तुम्हें बुक नहीं देने वाला और उसके बावजूद तुमने मेरे पर अटैक किया। अब यहाँ पर याद रखना कि तुमने इसकी शुरुआत किया। वो वहीं पर से उसके नीचे से थोड़ी पर अटैक करता है। जब उसकी थोड़ी पर पंच मारता है तो नाइन फ्लैश उड़ता हुआ ऊपर आसमान में जाता है, फिर साथ ही ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से आकर गिरता और कहता है कि ये हुआ क्या, इस कमीने ने तो यहाँ पर मेरे दांत तोड़ दिए। तो इसी के साथ ही योनो आगे बढ़ता और कहता है कि आज तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपनी तलवार को मेरी तरफ करने की। और माया वीस योनो अब सीधा उसके पास चला जाता है जहाँ पर वो गिरा था और साथ ही उसके मुंह पर पंचेस मारना शुरू कर देता और कहता है अगर मैं टाइम रहते वहां पर उस तलवार के अटैक को डॉज नहीं करता तो फिर तो मेरी गर्दन कट चुकी होती। तुमने वहां पर क्लियरली मुझे मारने की कोशिश की है। जबकि नाइन फ्लैशेस वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें कैसे मारता, तुमने क्लियरली उस अटैक को अवॉइड कर लिया, तुमने उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। इसका मतलब यह है कि तुम एक मास्टर हो। और बाकी के सभी लोग तो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये क्या नाइन फ्लैशेस हम सभी में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और वो यहाँ पर इतनी आसानी से उस बच्चे से मार खा रहा है। जबकि मास्टर मूजिन साइड के ऊपर खड़े सोच रहे होते हैं कि मैंने सभी लोगों को पहली वार्निंग दे दी थी, मैंने इन लोगों से कहा था कि जहाँ पर अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुम सभी लोगों की अपनी जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर इन सभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर इनकी अपनी गलती है। तो मास्टर मूजिन आगे बढ़ते और कहते हैं कि बच्चे मुझे लगता है कि बस करो, बहुत हो गया, इतना काफी है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इसके ऊपर और अटैक करोगे तो ये मर जाएगा? तो वीर जियोनो कहता है लेकिन क्या आपने यहाँ पर ये नहीं देखा कि उसने अपनी तलवार घुमाकर मेरी गर्दन काटने की कोशिश की? अगर मैं वहां पर डॉज नहीं करता, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर इसका अटैक चूक गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बच गया, वरना मैं मर चुका होता। और साथ ही जियोनो जो होता है वहीं पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे उठाकर काफी दूर फेंक देता है। फिर साथ ही फिर से इस बुक को निकालता और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बुक के लिए मेरे पीछे पड़े हो, जबकि मुझे ये बुक कहीं और से मिली है। ये बुक मेरी है और मैं तुम में से किसी को भी ये नहीं देने वाला, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर यही बेहतर रहेगा। तो अब सभी लोग वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहे होते, जबकि इसी के साथ ही वहां पर से एक और बंदा निकल कर आता और कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो वहां पर से बाहर निकलने के बाद से कहता है कि लड़के मेरा नाम जी रियांग है और मुझे गोस्ट डिमोनिक हैंड कहते हैं। तो वो जैसे हमारे जियोनो के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानते होगे कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझे जानते होते तुम खुद ही ये बुक मेरे हवाले कर देते। तुम्हारा वीर जियोनो कहता अब ये क्या है, और साथ ही उसे कहता है जरा मेरे करीब तो आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस करना चाहता हूँ। तो उसी के साथ ही गोस्ट हैंड जो होता है उसके करीब जाता है। जैसे वो जियोनो के करीब जाता है इसी के साथ ही हमारा जियोनो जो होता है वहां पर से एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से वो भी ऊपर हवा में उड़ जाता है। तो मास्टर मूजिन उसे कहता है कि उसने तो तुम्हारे पर अटैक भी नहीं किया, फिर तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? तुमने तो कहा था कि जो तुम्हारे पर अटैक करता तुम सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करते हो। तो वीर जियोनो से कहता है कि क्या तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? उसकी शक्ल और उसकी हालत नहीं देखी? उसके कपड़े और उसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि वो मेरे खिलाफ कुछ करने वाला था। तो मास्टर मूजिन कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर क्या ही करने वाला था? मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम बस बहाने बना रहे हो। फिर साथ ही हमारा जियोनो जो होता है साइड के ऊपर एक हट्टे कट्टे बंदे की तरफ देखता है जो कि उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो इस बंदे का नाम स्यो किल होता है जो कि ब्लड सोक फोर्ट्रेस ऑफ द माउंटेन के नाम से काफी ज्यादा फेमस होता है और उसके हाथ में उसका बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है। तो वीर जियोनो से कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर भी लगता है कि तुम यहाँ पर मार खाना चाहते हो। तो जैसे हमारा जियोनो से ये बात करता है इसी के साथ ही अपना ब्लेड छुपा लेता और कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सा सिटीजन हूँ जो यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था, मैं तो बस एक किसान हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहा था, मैं तो किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करने वाला। तो जियोनो से कहता है कि अच्छा तो तुम सिर्फ एक किसान हो जो यहाँ से गुजर कर जा रहे थे? वो कहता है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ एक काम सा किसान हूँ, असल में यहाँ पर मेरी शक्ल ऐसी है ना सभी लोग मुझे गुंडा समझ लेते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
हैं। तो जियोनो साइड के ऊपर और लोगों की तरफ देखता है और कहता है क्या बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर मेरे पर अटैक करके मुझसे बुक लेना चाहता है। और साथ ही वो सीक्रेट मैनुअल को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को यहाँ पर ये बुक मिलने वाली है, लेकिन तुम सभी लोग इतनी आसानी से यहाँ पर हार भी नहीं मानने वाले। तो मैं फिलहाल के लिए इस बुक को अपने पास रख रहा हूँ और तुम में से जिसको भी लगता है कि वो इस बुक को मुझसे ले सकता है वो आगे बढ़े और आकर मेरे पर अटैक करे। मैं जहाँ पर एक ही बार में सारे मसले को निपटाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो उन सभी को चैलेंज करता है और कहता है कि आ जाओ एक ही बार में इसको सेटल कर लेते हैं। और जहाँ पर हमारी एपिसोड 53 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।